नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल और आप देख रहे हैं खबर समय। इन दिनों बाजारों में कॉरपोरेट घराने तथा ई कॉमर्स वेबसाइट का दबदबा है, जिससे आम तथा छोटे व्यापारियों को समस्या उठानी पड़ रही है। इन सभी समस्या के समाधान के लिए शहर के समस्त व्यापारी एकजुट हो रहे हैं। समस्याओं के समाधान के साथ ही सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शहर के व्यापारियों ने एक संगठन तैयार करने की योजना बनाई है, जो आने वाले दिनों में व्यापारियों के हित में 15 मांगों को लेकर काम करेगी तथा केंद्र व राज्य सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाएगी। आज इसी अहम मुद्दे को लेकर हिलकार्ट रोड के ओझा मेंशन स्थित हिलकार्ट रोड व्यवसायी समिति के एक भवन में बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में शहर के समस्त व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया था। जानकारी मिली है कि छोटे व्यापारियों को भी इस संगठन के साथ जोड़ा जाएगा। जो साल का करीबन 40-50 हजार का खर्चा हम लोग का बन जाता है। वही आज अगर मान लीजिए कोई दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात बैठ के काम कर रहा है तो उसको ये कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो एक पीस लेके भेज रहा है। हमारे तो यहाँ खर्चे बंधे हुए हैं, उनके कोई खर्चे नहीं है, तो आज हम उसके सामने कैसे हम उसको एक प्रोटोकॉल देना ही पड़ेगा। अगर बंगाल में एक पीस में काम करना है, अगर उसको रिटेल क्षेत्र में काम करना है, तो जो फॉर्मेलिटीज हमारे व्यापारियों को बंगाल में रह के बनाई गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल गवर्नमेंट ने बनाया, प्रोटोकॉल बनाया है, उस प्रोटोकॉल अगर उसको रिटेल में काम करना है तो उसको सारा प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो एक पीस बेच सकती है। यहाँ उसको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहाँ उसको फ्लाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाके एक पीस बेचना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये भी समझाना पड़ेगा, तुम्हारा अगर वो पैसा नहीं, ट्रेड लाइसेंस वगैरह जो पैसा गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के लिए खर्चे करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पैसा आएगा नहीं तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। तो ये चीज हमें गवर्नमेंट को भी समझानी पड़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है, अगर सिलीगुड़ी का व्यापारी बड़ा बनता है, आज मैं अगर बड़ा बनता हूँ, आप बड़े बनते हैं, तो आपके साथ 50 आदमी है। और जो ब्रांड कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में काम करती है, उसको वो रिटेल नहीं कर सकता है। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर के अपना सिलिप बना रखे कोई भी क्षेत्र में हो, और वो एक पीस रिटेल करेगी, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बेचेगा। दूसरा पॉइंट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी अगर 1 साल तक आपको माल चलाने के लिए दे दिया, उसका टर्म्स कंडीशन में आप एकदम परफेक्ट पैसा जो भी आप कर रहे हैं, वो बिना किसी प्रेशर से वो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बिना आपके एनओसी के नहीं बना सकता है। क्योंकि अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि आज मैं कोई कंपनी मेहनत करके चला लेता हूं, तो कल के दिन उसके पास आके नेचुरली है। आज हम लोग हिलकार्ट रोड व्यवसाय समिति में इकट्ठा हुए हैं सभी व्यापारी वर्ग, और हमारा मेन मुद्दा है कि हमें अपने संगठन का मेन मुद्दा ट्रेडर को बंगाल में कैसे बचाया जाए। क्योंकि बंगाल अपना एक ट्रेडर क्षेत्र है, और ट्रेडर क्षेत्र होने के कारण अगर हम लोग संगठित होके एक मजबूत संगठन होके, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी आ रही है सब मैन्युफैक्चर की पॉलिसी आ रही है। वो जो भी पॉलिसी लेके आ रहे हैं सब मैन्युफैक्चर से रिलेटेड लेके आ रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चर की पॉलिसी लाए बहुत अच्छी बात है, हम नहीं बोलते कि मैन्युफैक्चर नहीं, लेकिन ट्रेडर के लिए वो लोग कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। तो आज जो हालत बाज़ार की हो रखी है, चाहे आप इसमें ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू बोलिए और कॉर्पोरेट हाउस के थ्रू बोलिए, और मैं नहीं मानता हूँ कि बाज़ार मंदा है। क्योंकि लोग लास्ट ईयर 19-20 में रिलायंस ने 1,62,000 करोड़ का काम किया था। इतना ही फ्लिपकार्ट ने किया, इतना अमेजन ने किया। इसका मतलब 5 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। अब 5 लाख करोड़ ये रिटेल सेक्टर में हुआ है, इसका मतलब कि काम हो रहा है। जब ये पैसा एक्चुअली में है मिडिल क्लास ट्रेडर का ही, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है मिडिल क्लास की कहीं ना कहीं जा रही है। तो अब हमें ये अब संगठन को हमें मजबूत करना है, और हमें ये बात मजबूत संगठन हमारा बनाने का उद्देश्य एक ही है कि गवर्नमेंट के द्वारा हम अपनी बात को रखेंगे और गवर्नमेंट के सामने हम अपने आप को लेके जाएंगे, और उसके बाद हम आगे की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जितने भी तरह के व्यवसायी है एक छत के नीचे आए और हमारे इस संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें। और हम 15 पॉइंट हमने बना रखा है, वो हम कल मीडिया में हम लोग इसका मार्केट में सर्कुलेट करेंगे कि किस आधार क्या विचारधारा हम लोग की, वो हम लोग कल परसों तक हम लोग मार्केट में देंगे। उस विचारधारा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो नया संगठन आप लोग बना रहे हैं, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? ट्रेडर, ओनली ट्रेडर, क्योंकि हर बिजनेस जितने भी है हर ट्रेडर अच्छा काम कर रहे हैं। मोटर पार्ट्स, हाँ, विभिन्न संगठन के ट्रेडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने व्यापारी हित के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अब यूनाइटेड होने की जरूरत है। अब हम अलग अलग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, अब हमें लड़ाई लड़नी पड़ी एक साथ होकर। गवर्नमेंट के सामने हमें अपना बताना पड़ेगा कि हम कैसे हमारी जो समस्या है हमें गवर्नमेंट को संगठित होकर बताना ही पड़ेगा। ऐसा भी कुछ ट्रेडर्स है जो किसी संगठन में नहीं है,
हाँ वो लोग क्या करेंगे आप? नहीं, उनको हम लोग जोड़ेंगे। और ये आज नीचे हम मानते हैं रेहड़ी वाले हो गए, जैसे आज मान लीजिए फुटपाथ पे जो बिज़नेस करते हैं उनको भी हम लोग समझाएंगे कि आज आप लोग भी संगठित हो, हम लोग के साथ जुड़ो। क्योंकि देखिए हम लोग बिज़नेस करते सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, आज एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनका आज हमारे पास आज पैसा होगा, हमारे स्टाफ को सैलरी हम अच्छा दे पाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं परचेज ही करेंगे मार्केट में। और अगर ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा आ गया तो उनका माल कौन लेगा? आज बेचारा आज वो अपनी अस्मिता बचाने में लगा हुआ, अस्तित्व बचाने में लगा हुआ। वो 5-10 रेडी वाला दुकानदार या जो भी दुकानदार है, वो आज एक दुकानदार में कितना सेल करता होगा? 10,000 15,000, उसमें वो अपना व्यापार का खर्चा निकाल रहा है, तो वो कितना कमाता होगा? 500 रुपया, 1000 रुपया। अगर 500-1000 रुपया उसका जो दिन भर का उसकी नौकरी मिल सकती है, लेकिन वो स्वाभिमान बचाने के लिए नौकरी करता है और अपने अंदर 3-4 आदमी को रखता है, तो स्वाभिमान खत्म नहीं हो। और बंगाल को हम लोग बचाएं, क्योंकि बंगाल अपना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना ट्रेडर क्षेत्र है। और बंगाल में हमें अपने स्वाभिमान को, अस्तित्व को बचाने के लिए ट्रेडर को एकजुटता होना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को हमें अपनी संख्या बताना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाला कल में अगर हम लोग संगठित नहीं हुए, तो जैसे आज मोबाइल बिजनेस, जैसे किराना डिस्ट्रीब्यूटर हाउस, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि सभी ट्रेड में ख़त्म हो जाएंगे। मोटे तौर पे कहा जाए, आपका जो ट्रेडर नया संगठन बनता है उसका उद्देश्य ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ, नॉट ऑनलाइन, ये कॉर्पोरेट हाउस के भी खिलाफ है। रिटेल में वो लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि उनका पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, उनको सरकार का भी मिनिमम रेट पे पैसा मिल जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि शेयर मार्केट के थ्रू बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लाखों करोड़ रुपया मिल जाता है, तो उनके पास पैसा, और बिजनेस में पैसा एक ब्लड के रूप में काम करता है। तो ये चीज़ और बिना प्रोटोकॉल के गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी खराब बात तो ये लगी कि जैसे आरसीपी बोल के एक संस्था है जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे रही थी, वर्ल्ड लेवल की संस्था, जो 15 देश शामिल हैं। तो उसमें जयशंकर जी ने अलग होने का एक ही रीज़न बताया कि अगर वो अलग हो जाते, अगर हम लोग उसमें चलते, तो हमारी छोटी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। जब उनको उसका संज्ञान है कि हमारी छोटी फैक्ट्रियाँ कितनी हैं, तो उनको ट्रेडर का भी संज्ञान होना चाहिए। तो उनके पास जीएसटी का डाटा, उनके पास जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें हमें एकदम बाकायदा लिखाया जाता है कि आप ट्रेडिंग करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग का डाटा है, लेकिन हम लोग लड़ाई अलग अलग तरीके से लग रहे हैं, तो इसलिए वो संगठित नहीं होने के कारण वो हम लोग को अपना उनको प्रभावी रूप से हम लोग अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उसका मौका का फ़ायदा कॉर्पोरेट हाउस और ऑनलाइन से उठा रही है। मेरा नाम जुगराज कुमार सुरैया, मैं सिलीगुड़ी में 15 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। और बंगाल में विगत 15 साल से मैं सिलीगुड़ी में बंगाल में रह रहा हूँ, व्यापारी।